अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो कि आपने पहले कभी भी नहीं सुना होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और हमें वीडियो के आखिर पर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वाक़या कैसा लगा, और अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। एक मरतबा हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे थे। इतने में किसी साइल ने आकर इनसे सवाल किया कि मैं आपसे अल्लाह के वास्ते सवाल करता हूँ, मुझे अनायत फरमाए। ये सुनकर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम पर बेहोशी तारी हो गई। जब कुछ देर बाद होश में आए तो फरमाने लगे, भाई मैं तो सिर्फ अपनी जान और माल का मालिक हूँ। तुमने मुझसे अल्लाह के वास्ते सवाल किया है, लिहाजा मैं अपनी जान और जात तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम जिस तरह चाहो इसको इस्तेमाल में लाओ, बाजार में फरोख्त करके उसकी कीमत से फायदा उठाओ। चुनांचा साइल उनको बाजार ले गया और एक शख्स सा हमा बन अरकम के हाथ इनको फरोख्त कर दिया। ये खरीदार इनको अपने घर ले गया जिसकी पश्त पर इसका एक बाग था। चुनांचा साहमा ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को एक कदाल देकर कहा कि उस सामने वाले पहाड़ जो 3 मुरब्बा मील रकबा में वाक़े था, मिट्टी काट काट कर बाग में डालते रहो। और ये हुक्म देकर साहमा अपनी किसी जरूरत से कहीं चला गया और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम इस पहाड़ से मिट्टी काट काट कर बाग में डालने लगे। जब साहमा वापस आया तो उसने घर वालों से दरियाफत किया कि तुमने गुलाम को खाना भी खिलाया या नहीं। घर वालों ने जवाब दिया, हमें मालूम नहीं गुलाम कहाँ है। ये सुनकर जब साहमा खुद खाना लेकर बाग में आया तो उसने देखा कि वो है गुलाम, यानी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तमाम पहाड़ की मिट्टी काट कर डाल चुके थे और अपने काम से फारिग होकर अपने मौला हकीकी की इबादत में मसरूफ थे। ये देखकर साहमा को बड़ा ताजब हुआ और इसने दरियाफत किया, ये तो बताइए कि आप कौन हैं। ये सुनकर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम पर कुछ बेहोशी तारी हुई और फिर आफाका होने पर उन्होंने फरमाया कि भाई मैं खिज़र हूँ। जिसको सुनकर साहमा के होश उड़ गए कि तूने ये किया क्या, इनको गुलाम बनाकर ऐसे काम पर लगाया, ये तो इंतहाई गुस्ताखी हुई। फिर होश आने पर साहमा ने तौबा की और परवरदिगार से उज़्र ख्वाही के साथ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को आजाद कर दिया और जनाबे बारी में अर्ज किया कि अल्लाह मुझसे उसका मुआवजा न फरमाए क्योंकि मैं इनको जानता नहीं था। उसके बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और सजदा शुक्र बजा लाए कि ए मेरे परवरदिगार, में तेरे ही हक में गुलाम बना और तेरे ही हक में आजाद हुआ, इस पर शुक्रगुजार हूँ। बाद इज़ा वापसी की इजाजत लेकर जब दरिया पर वापस आए तो देखा एक शख्स खड़ा दुआ मांग रहा है कि ए मेरे रब, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को गुलामी से रहाई अता फरमा दे और उनकी तौबा कबूल फरमा ले। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने ये देखकर इस शख्स से दरियाफत किया कि आखिर तो कौन है। तो इस शख्स ने बताया कि मैं तो शाजून हूँ, आप कौन है। उन्होंने फरमाया कि मैं खिज़र हूँ। उसके बाद शाजून ने कहा, तुमने अपने लिए रहने का मकान बनाकर दुनिया तलब की है, क्योंकि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का दरिया के किनारे पर एक इबादत खाना था। बस ये सुनकर वो फौरन मैदानों में निकल आए और वही अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गए। इसके बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसी जगह एक दरख्त लगाया और उसके साया में इबादत शुरू की तो आवाज आई, ए खिज़र, जब तुमने दरख्त के साया में सजदा किया तो तुमने दुनिया को आखिरत पर तरजीह दी। मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम है, मुझे दुनिया की मोहब्बत में रजामंदी नहीं है। उसके बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने शाजून फरिश्ता से कहा कि ए शाजून, दुआ करो कि अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमाए। चुनांचा शाजून ने दुआ की और अल्लाह ताला ने शाजून की बरकत से हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की तौबे कबूल फरमा ली। खुदा के बरगजीदा बंदे इसी हालत में राजी रहते हैं जो अल्लाह को मंजूर हो। बेशक हमारी फलाह भी उसमें ही है कि जिंदगी के हर मोड़ पर आने वाले हर पीच व खम में हम राजी बरजा रहे, अल्लाह ताला की चाहत को सामने रखकर जिंदगी गुजारे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उस वाक़िया से सबक हासिल करके नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।